आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूँ अशरफ अली मस्तगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पर 11वीं बार लाल किले से देश को खिताब किया। अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए एक बात दोहराई, जो लाइसेंस राज था वो ख़त्म हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोबारा नरेंद्र मोदी ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 पेश करके लाइसेंस राज नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट बिल 2024, मैं खुद एक डिजिटल ब्रॉडकास्टर हूँ। इसका सीधा असर मेरे ऊपर और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, जो लोग डिजिटल प्रोड्यूसर हैं, यूट्यूब चलाते हैं, न्यूज़ वेबसाइट चलाते हैं और भी तमाम तरह की डिजिटल सरगर्मियाँ रखते हैं। उन तमाम पर बहुत ही सख्त असर होने वाला है। ये बिल उसी तरह से लीक हुआ जिस तरह से वक्फ बिल जब लीक हुआ। आने वाले दिनों में अगर ये बिल पास होता है, एक्ट की शक्ल लेता है, तो आप तमाम यूट्यूबर्स और जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन तमाम को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने के बाद की जो प्रक्रिया है, जो उनके जो नियम हैं उनको फॉलो करना होगा और उन नियमों के उल्लंघन की सूरत में आपको सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। आपको बहुत बड़े जुर्माने से गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप में से, हम में से 2% भी लोग ऐसे ना हो जो उस जुर्माने की अदा करने की हैसियत रखते हों। इतने बड़े बड़े जुर्माने आयद हो सकते हैं। ये सरकार एक तरफ ये कहती है कि हम देश की जनता को लाइसेंस राज से आज़ादी दिला रहे हैं। ऐसे गैर ज़रूरी क़वानीन जो अड़चने पैदा करते थे छोटे छोटे, उन तमाम को हमने हज़ारों की तादाद में ख़त्म किया है। एक तरफ उनका दावा ये है, लेकिन दूसरे रास्ते से प्रेस की आज़ादी को ख़त्म करने, कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। और ये जो बिल आ रहा है, जिसका जिक्र मैंने किया कि ब्रॉडकास्ट बिल 2024, ये किसी तरह से लीक हो गया। लीक होने के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया है। 15 अक्टूबर तक इस पर सजेशंस मांगे हैं कि जो लोग भी इस पर सजेशन दे सकते हैं, उसके बाद नए सिरे से इस बिल को फिर ड्राफ्ट किया जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये बिल है क्या, आइए हम उसके कुछ पॉइंट्स जो हमारी समझ में आए हैं, हमने कोशिश की है उसको समझने की, उसको समझ करके आपको समझाने की, आपको बताने की। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB ने पिछले साल नवंबर में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को ड्राफ्ट किया था। इस बिल के ड्राफ्ट पर पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 15 जनवरी 2024 रखी गई थी। ब्रॉडकास्टिंग बिल का दूसरा ड्राफ्ट इस साल जुलाई में तैयार किया गया। सबसे पहले एक एक करके हम जानते हैं कि इससे नुकसान क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि पत्रकारिता की आज़ादी इससे पूरी तौर पर ख़तरे में होगी और छोटे यूट्यूबर्स को लाइसेंस की रास्ते से गुजरना होगा। उन्हें कंटेंट एवेल्यूशन कमेटी गठित करनी होगी जो उनके कंटेंट का एवेल्यूट करेगी। इन तमाम लाइसेंस लेने के बाद आप काम करते हैं और आपसे कोई गलती ऐसी होती है जिसको सरकार गलती मानती है, उनके दायरे में वो गलती के ज़ुमरे में आता है, तो आपको सबसे पहले तो आपका पहली गलती पर 50 लाख का जुर्माना है और अगर उसके बाद दूसरी गलती भी आप कभी करते हैं तो आपको 2.5 करोड़ का जुर्माना है। तो गोया कि एक बहुत बड़ी तादाद, 90-95% जो कंटेंट क्रिएटर हैं, इंडिविजुअल हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे मीडिया हाउस हैं, वो सब के सब एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। डिजिटल मीडिया से की बढ़ती लोकप्रियता से ये सरकार पूरी तरह से बौखलाई है और आपने देखा कि तमाम तर गोदी मीडिया के बावजूद 2024 का जो इलेक्शन है उसमें यूट्यूबर्स की जो भूमिका रही है वो बहुत ही खुल करके सामने आई है। किस तरह से यूट्यूबर्स ने आम वोटर्स को एजुकेट और एम्पावर किया। इसकी वजह से शायद ये सरकार अब इसको एक सख्त अंदाज में लाने की कोशिश कर रही है कि अगर ये बिल एक्ट की शक्ल अख्तियार करता है, कानून बनता है, तो हिंदुस्तान में जो इस वक्त प्रेस की आज़ादी है वो कितना मुतासिर होगी। आपको मालूम है कि पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में दुनिया की रैंकिंग में प्रेस के मामले में काफ़ी नीचे गया है और इस बिल आने के बाद और भी नीचे चला जाएगा, जिसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ है, ख़तरा टला है और वो तमाम लोग जो इससे मुतासिर होने वाले हैं उन्हें सचेत हो जाना चाहिए और अपने अपने हिस्से से जो चीज़ें इनपुट इस बिल के हवाले से सरकार को भेजना है वो भेजना चाहिए। और भी तमाम जो तंजीमें काम करती हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, ख़ासतौर से प्रेस की आज़ादी के लिए, उन तमाम को आगे आना चाहिए।